तुला राशि वालों नमस्कार दोस्तों। शांत होकर अकेले में इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि जो आप जानने वाले हैं वो हर किसी को नहीं बताया जाता है। जी हाँ तुला राशि वालों, अब आपके जीवन से जुड़ा एक बहुत बड़ा संकेत सामने आने वाला है तुला राशि वालों, जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। समय बहुत कम है, मेरा किसी भी बात को मजाक में मत लीजिएगा। तुला गुरुजी ज्योतिष चैनल सिर्फ आपके लिए है और यहाँ पर आपको बहुत ही खास और महत्वपूर्ण जानकारी हर रोज जानने को मिलेगा, जो बाकी लोग आपको नहीं बताता है। लेकिन मैं आपकी कुंडली का विश्लेषण करता हूँ, ग्रह गोचर की जांच करता हूँ और कोशिश करता हूँ सही और सटीक जानकारी आप तक पहुँचाऊँ। तो ऐसे में तुला राशि वालों, मेरी हर एक बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको अचानक पता चले कि आपके नाम की वसीयत निकली है और उसमें खानदानी जमीन जायदाद आपका इंतजार कर रही है, तो क्या आप यकीन करेंगे? बहुत लोग यकीन नहीं करेंगे, यही बात सच है, क्योंकि सभी व्यक्तियों के मन में भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्न खड़े हो रहे होंगे। लेकिन शांत होकर अकेले में आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह सिर्फ एक संकेत नहीं है बल्कि एक जिम्मेदारी भी है। और मैं अपना कर्म बहुत अच्छी तरीके से कर रहा हूं, आप तक सारी महत्वपूर्ण अपडेट सबसे पहले ला रहा हूं। तो ऐसे में आपका फर्ज बनता है कि मेरे बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, यह समय आपके ऊपर माता राधा श्री कृष्ण जी के साथ माता महालक्ष्मी जी की विशेष कृपा है। और अगर सच में आप भगवान श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद चाहते हैं, माता राधा और माता महालक्ष्मी जी का आशीर्वाद चाहते हैं, तो वीडियो को सर्वप्रथम एक लाइक करें। तुम्हें माता श्री राधा कृष्ण का कसम। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से 2 बार राधे राधे जरूर लिखें। माँ राधे आपकी सारे कार्य बना देंगे। और हर एक बातों को ध्यान से सुनिएगा। कई लोगों के जीवन में ऐसा समय आता है जब अचानक पुराने रिश्ते, पुरानी संपत्ति या रुकी हुई चीजें वापस सामने आती हैं। संभव है कि आने वाले समय में आपको परिवार, रिश्तेदार या फिर किसी पुराने कनेक्शन से ऐसी खबर मिले जो आपकी आर्थिक स्थिति पूरी तरीके से बदल सकती है। आपको भी यकीन नहीं होगा, लेकिन यही सच है। ज्योतिष शास्त्र के संभावना को आप नहीं जानते हैं और भगवान की लीला को आप तक आपने नहीं देखी है। यह करोड़ों की प्रॉपर्टी सिर्फ पैसों की बात नहीं है, यह आपके अच्छे कर्म, आपके धैर्य और आपके फैसलों का परिणाम भी हो सकता है। आपने कभी भी दूसरे व्यक्ति से अपना कंपेयर नहीं किया, बल्कि हमेशा मेहनत की, पसीना बहाया और भगवान सब कुछ देखता रहा था। लेकिन याद रखिएगा, हर बड़ी चीज के एक साथ बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। कुछ लोग ऐसे मौके पर घमंड में आ जाते हैं, तो कुछ लोग जल्दीबाजी में गलत फैसले भी ले लेते हैं और वहीं से उनका नुकसान शुरू हो जाता है। जी हाँ, अभी आप सोच रहे होंगे कि हमारे पास अगर इतना सारा धन संपत्ति आ जाए तो मैं ऐसी गलतियां नहीं करूंगा। आप खुद में अभी बहुत विश्वास कर रहे होंगे, लेकिन जब अचानक तुम्हारे जीवन में माता राधा जी के आशीर्वाद से, भगवान श्री कृष्ण और माता महालक्ष्मी जी के आशीर्वाद से इतने सारे धन संपत्ति आ जाएगा ना, तो आपके अंदर भी एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आप भी इस प्रकार की गलतियां करना शुरू कर दोगे। भगवान जब भी किसी व्यक्ति को धन देता है तो उससे पहले उसकी परीक्षा लेता है कि यह व्यक्ति कितनी ज्यादा धन को बचा कर रख सकता है और बर्दाश्त कर सकता है। क्योंकि कुछ लोगों को छोटी भी सफलता मिलती है ना, तो आने वाले समय में वह बहुत ही ज्यादा इतराने लगता है, दूसरे व्यक्तियों को छोटा समझने लगता है। तो ऐसे व्यक्तियों को ज्यादा धन भगवान नहीं देते हैं, पहले आपकी क्षमता को बढ़ाते हैं, छोटी मोटी परीक्षा लेते हैं। अगर आप उसमें सफल हो जाते हैं तो फिर धन दौलत पैसों की बारिश कर देते हैं। भगवान की लीला ही अजब होती है। मैं आपको कुछ गलतियां बताऊंगा जो कि आप हर एक रोज कर रहे हैं, जिसके कारण तुम्हारे जिंदगी में समस्याएं आ रही है, बल्कि उसका समाधान नहीं मिल पा रही है। हर एक रोज आप अपने जिंदगी में उलझते जा रहे हो, कोई आपकी सहायता भी नहीं कर रही है और आप अंदर ही अंदर से बहुत परेशान हो। कर्ज ने तो आपको अलग से दबा कर रखा है, दोस्तों ने तो आपको ताने मार मार कर परेशान करके रखा है, पड़ोसी तो आपसे जलता ही है। आपके लिए एक खास रास्ता है भगवान का, क्योंकि यह समय आपको अगर सब ने ठुकराया है ना, तो भगवान ने अपनाया है और भगवान हमेशा अपने भक्तों के लिए द्वार खुला रखते हैं।
आगे मैं आपको जो बताऊंगा उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपकी भलाई के लिए ही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जिससे आने वाले समय में आपको कोई नुकसान ना हो। क्योंकि जो लोग घमंड में आकर कुछ गलत निर्णय ले लेते हैं, उसको नुकसान होने से कोई नहीं बचा पाते हैं। दोस्तों, माता महालक्ष्मी और भगवान श्री राधे कृष्ण जी के साथ गुरुदेव का आशीर्वाद चाहते हैं तो आप ध्यान से सुनिए। अगर आपने ये दो गिनी चुनी गलतियां कर दी ना, तो फायदा नुकसान में बदल सकता है। जी हाँ, बिना सोचे समझे किसी पर भरोसा करना, चाहे वो आपका कितना भी करीबी हो, क्यों ना आपके रिश्तेदार हो, यही तो पहली गलतियां हैं। जब पैसा की संपत्ति सामने आती है तो आसपास के लोगों का व्यवहार भी बदल सकता है। इसलिए हर दस्तावेज, हर फैसले को समझदारी से लें, हर बड़ी में कोई गड़बड़ी ना करें, नहीं तो आपको अपने ही लोग कई बार नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच लेता है। और याद रखिएगा, पिछले समय अंतराल में कितना ज्यादा आपको लोगों ने दिल दुखाया है, कितना ज्यादा भला बुरा कहा है। क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में अच्छा समय आ रहा है तो तुम्हारे दुश्मन भी दोस्त बनने के लिए हाथ आगे बढ़ाएंगे। तो आपको उसको माफ कर देनी है, उनकी गलतियों को भूल जाना है, लेकिन दोबारा दोस्ती नहीं करनी है। अगर फिर भरोसा किया तो इस बार और बड़ा धोखा आपको मिल सकता है। लेकिन वे कहते हैं ना कि जब बचाने वाले विधाता हो तो डरने की क्या जरूरत है। जो भी करते हैं भगवान सब कुछ अच्छे करते हैं। आपकी दूसरी गलती यही हो सकती है कि जल्दीबाजी और लालच। जी हाँ, आप मेहनती व्यक्ति हैं, आप ईमानदार भी हैं, आप धैर्य रखते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत लालची भी हैं। जल्दीबाजी, आप कई बार फैसले लेते हैं, अभी तुरंत सब पा लेना है, यही सोच सबसे बड़ी गलती बनते जा रही है। धैर्य रखिएगा, सही समय और सही सलाह का इंतजार कीजिएगा, क्योंकि भगवान सब कुछ जानते हैं। आपके जीवन में ऐसे समय का निर्माण वह कब करेंगे सिर्फ वही जानते हैं। लेकिन आने वाले मात्र अगले 24 घंटे का समय आपके लिए आपकी जिंदगी के हिसाब से टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। तुम्हारे दुश्मन यह देखकर परेशान हो जाएगा कि इस व्यक्ति के जीवन जैसा चलता था वैसा ही चलता रहा, क्योंकि पिछले अंतराल में भगवान किसी व्यक्ति का रूप धारण करके आपके सामने आकर बोला था कि कभी भी तुम उदास नहीं रहोगे, हमेशा बिंदास जिंदगी जियोगे और तुम्हें कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, बल्कि उसके अंदर बैठा भगवान ने ऐसा आवाज आपको दिया था। दोस्तों, इस दुनिया में भगवान आज भी मौजूद हैं, इसलिए हमारी सारी बातों को भगवान सुन लेते हैं। सच बोलूं तो आपके अंदर भगवान विराजमान है। जैसा आप सोचते हो वैसा ही बन जाते हो, क्योंकि ब्रह्मांड तक वैसा ही संदेश पहुंचता है। तो आज के बाद से आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना है। अगर आप समझदारी से कदम उठाते हैं ना, तो यह समय आपके जीवन में स्थिरता, सम्मान और सफलता ला सकता है। याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई, किस्मत मौका देती है, लेकिन उसे संभालना इंसान के हाथ में होता है। अगर आपको ये संकेत अपने जीवन से जुड़ा लगा या फिर थोड़ा सा भी अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मेरे प्यारे भक्तों, आगे मैं आपको और भी खास और महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। आपके सामान्य जीवन और स्वास्थ्य जीवन के बारे में बताऊंगा, और आखिर सूर्य क्यों आपके ऊपर मेहरबान है, क्यों आपकी कुंडली में घात बनाए बैठे हैं। देखिए, सभी ग्रहों का राजा सूर्य अगर किसी व्यक्ति के ऊपर मेहरबान हो जाए, किसी राशि में जाके बैठ जाए, तो याद रखिएगा उस राशि वाले हर एक जातकों का भाग्य वहीं से बदलना शुरू हो जाता है। उसकी जिंदगी एक तरफ से कह सकते हो कि राजा जैसी हो जाती है। थोड़ी बहुत मेहनत लगती है, लेकिन तुम्हारा जीवन स्वर्ग बनेंगी, ऐसा ज्योतिष शास्त्र की संभावना है। और ऊपर से माता महालक्ष्मी जी हाँ, धन की देवी माँ लक्ष्मी बहुत ज्यादा मेहरबान है, इसलिए किसी भी रूप में, छोटी बच्ची के रूप में आपके घर 24 घंटे के अंदर पधारेंगी और साथ में खुशियां भी लाएंगी। धन दौलत उसके चरण में है। जैसे ही आपके चौखट पर उस देवी माँ का यानी कि माता महालक्ष्मी जी का चरण कदम पड़ेंगे, तो फिर आपके घर स्वर्ग तो बनेगा ही, साथ ही साथ धन दौलत की बरसात हो जाएंगी। आखिर इतने अच्छे समय का इंतजार कौन नहीं करता है। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं ना दोस्तों, सबको यही चाहता है कि हमारे जिंदगी में हर एक प्रकार का सुख सुविधा रहे। कोई भी व्यक्ति दुखी जिंदगी पसंद नहीं करता है, लेकिन भाग्य उसी का बदलता है जो अपने अंदर हिम्मत रखता है कुछ करने की और दुनिया वालों की
बोलती जो बंद करता है ना, वो अपनी मेहनत से ही बंद करता है। दोस्तों, यह समय तुम्हारा किस्मत का साथ तुम्हें मिलेंगे और तुम्हारा पूर्वजों का जमीन तुम्हारे हाथ लगने वाली है। वह जमीन जिसके लिए आपके दादा परदादा न जाने कितनी लड़ाइयां लड़ी थी, लेकिन फिर भी किसी कारण आपके दुश्मन ने उस जमीन पर कब्जा कर लिया था और राज कर रहा था। वर्षों से उस जमीन पर आपके दुश्मनों ने राज किया, लेकिन भगवान तो ऊपर बैठा है, एक ना एक दिन न्याय होता है। और अब न्याय हो चुका है, तुम्हारा पुराना वसीयत तुम्हें मिलने वाली है। इसलिए मिठाई बांटने के लिए तैयार हो जाओ। बहुत बहुत बधाई, तुम्हारा किस्मत बदलेंगी, तुम्हें पैसों की मोटी मोटी बंडल हाथ लगेंगी, ऐसी संभावनाएं हैं। मैं आपको आगे महत्वपूर्ण राशिफल और समाधान भी बताऊंगा। मेरा एक भी बात को आप मजाक में मत लीजिएगा। मैं बहुत मेहनत के बाद आपके लिए वीडियो लाता हूं, इसे आधे अधूरे में छोड़ने के भी गलती मत कीजिएगा। दोस्तों, समय बदल रहा है और सबसे कीमती होता है समय, तो ऐसे में आपका भाग्य भी बदलेंगी। ज्योतिष शास्त्र का संकेत एकदम क्लियर है। वीडियो को मजाक मत लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों यह समय सूर्य ग्रह के कारण तुम्हारे रुके हुए सारे कार्य बनेंगे, तुम्हारे सपने भी सच होंगे। यहाँ तक कि अगर कहीं पेमेंट आपकी फंसी हुई थी ना, तो आज वापस मिल सकती है। तथा घर में रिश्तेदारों की आवाजाही भी रहेंगी और आपसी मेल मिलाप सभी को खुशी देगा। कोई सरकारी मामला चल रहा है तो किसी प्रभावशाली व्यक्ति की मदद से उसका हाल निकल सकता है। जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास को अपने ऊपर हावी न होने दें, वरना संबंधों में खटास आ सकती है। दूसरे पर ज्यादा अनुशासन थोपने की बजाय अपने व्यवहार में लचीलापन लाएं, इससे रिश्ते अच्छे बने रहेंगे। हालांकि हर समस्या का हल आप अपनी व्यवहार कुशलता से निकाल लेंगे और यही तो आपकी काबिलियत है। बिजनेस व्यवसाय की बात की जाए तो किसी तरह की पार्टनरशिप की योजना को आज टाल दें, पहले उस पर ज्यादा सोच विचार करने की जरूरत है। इस समय वित्तीय मामलों में सुधार तो आएगा। नौकरी से जुड़े मामलों में हालात सामान्य रहेंगे। अभी बहुत बेहतरीन स्थितियां नहीं बन रही है। पति पत्नी के संबंधों में मधुरता रहेंगी और घर में भी अच्छा सामंजस्य बना रहेगा। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता बढ़ेंगी। इस समय मौसमी वातावरण से अपना बचाव रखना बहुत जरूरी है। शारीरिक और मानसिक थकान हावी रहेंगी। दोस्तों, अगर बड़ा सफलता चाहते हैं और लंबे समय तक सफलता चाहते हैं तो खुद पर भरोसा रखें। युवा वर्ग अपनी लापरवाही या फिर व्यवहार कुशलता की कमी की वजह से व्यवसायिक मामलों में धोखा खा सकता है। वाहन सावधानी से चलाएं, क्योंकि चोट लगने की आशंका है। आर्थिक मामलों में अभी राहत मिलने की बहुत उम्मीद कम है। इसमें व्यवसाय में कुछ चुनौतियां बनी रहेंगी। सही व्यवस्था बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी। संयम बनाए रखिएगा। स्टॉक की गतिविधियों पर पेन नजर रखें। परिवार के लोगों के बीच आपसी सामंजस्य और प्रेम बना रहेगा तथा भावनात्मक रूप से खुद को कुछ कमजोर महसूस करेंगे। सकारात्मक बने रहने के लिए कुछ समय प्राणायाम और मेडिटेशन जरूर करें। तथा आज का दिन नए आर्थिक काम और समृद्धि की ठोस शुरुआत का है। बिजनेस में किसी महत्वपूर्ण डील या फिर साझेदारी की फाइनल होने की प्रबल संभावनाएं हैं। पारिवारिक वातावरण सपोर्टिव और जिम्मेदारी रहेगा। जी हाँ, भविष्य की योजनाओं पर गंभीर चर्चा होंगी। फाइनेंशियल स्थिरता के लिए किए गए प्रयास आज सफल होंगे। निवेश के नए और सुरक्षित अवसर मिलेंगे तथा सामाजिक स्तर पर आपकी साख और प्रतिष्ठा में अच्छी बढ़ोतरी होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। इतना ही नहीं, शारीरिक सेहत के लिहाज से आज का दिन वास्तव में सकारात्मक तो दिखाई दे रही है, लेकिन विटामिन और मिनरल्स की कमी के प्रति आपको थोड़ा बहुत सचेत रहने की भी हिदायत दी जाती है। तथा दोस्तों, इन बातों का खास रूप से ध्यान में रखिएगा कि आने वाले 24 घंटे के भीतर तुम्हारी जिंदगी में भगवान श्री कृष्ण और माता महालक्ष्मी तथा सूर्य देवता के आशीर्वाद से कुछ अच्छे पल आने वाले हैं। और आप इस पल का बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे और सोच रहे थे कि कब हमारी जिंदगी में शुभ समय की शुरुआत होगी। तो लो, आ गया शुभ समय। मिठाई बांटो अपने पूरे फैमिली के साथ और पूरे दोस्तों के साथ, क्योंकि ऐसा मौका आपको दोबारा नहीं मिलेंगी। वीडियो में आगे काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा। सामान्य जीवन तो आपके लिए यही है कि आपका जो पारिवारिक जीवन है ना, वो बहुत अच्छा रहने की संभावनाएं हैं। अगर पारिवारिक जीवन को अच्छा रखने के लिए लोहे के बर्तनों का अगर दान करते हैं ना किसी गरीब व्यक्ति को, तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि तुम्हारा पारिवारिक जीवन अच्छा रहेंगी। तथा ऊर्जा और उत्साह का अतिरिक्त
आपके घर लेगा और आप सामने आने वाले सभी मौकों को भरपूर फायदा उठाएंगे। आज किसी पार्टी में आपकी मुलाकात किसी ऐसे शख्स से हो सकती है जो आर्थिक पक्ष को मजबूत करने के लिए आपको अहम सलाह दे सकता है। आप महसूस करेंगे कि आपके दोस्त सहयोगी स्वभाव के हैं, लेकिन बोलने में सावधानी बरतें। आज किसी ऐसे इंसान से मिलने की संभावना है जो आपके दिल को गहराई से छू जाएगा। खुदरा और थोक व्यापारियों के लिए अच्छा दिन है। आप चाहें तो परेशानियों को मुस्कुराकर दरकिनार कर सकते हैं या फिर उसमें फंस कर परेशान भी हो सकते हैं। चुनाव आपको करना है। मैं तो आपको यही सलाह दूंगा, देखिए समस्या में जितनी ज़्यादा पड़कर रहोगे समस्याएं और अधिक बढ़ जाएंगी। अगर रास्ता ढूंढोगे तो कोई ना कोई रास्ता मिल ही जाएगी। तो आपको रास्ता ढूंढकर समस्या से निकलना है। किसी भी प्रकार का अपने मन में तनाव नहीं पालना है, क्योंकि जीवन बहुत लंबी है। आगे की रास्ता को क्लियर करनी है। मुश्किल परिस्थितियों का सामना करते वक्त आपकी हिम्मत और मजबूती आपको ज़्यादा दिखाने की जरूरत हो सकती है। यहाँ तक कि सकारात्मक रवैये के माध्यम से आप आसानी से इन बाधाओं को भी पार कर सकते हैं। आज आपके ऑफिस का कोई सहकर्मी आपकी कीमती वस्तु चुरा सकता है, इसलिए आज आपको अपने सामान का पूरा ध्यान रखने की जरूरत है तथा देवी दुर्गा सिंहवाहिनी की तस्वीर घर में रखें। उनकी पूजा करने से आर्थिक स्थिति भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। अगर बहुत लंबे समय से आपके प्रेम संबंध अच्छे नहीं चल रहे हैं, किसी प्रकार की परेशानी आ रही है और प्रेम संबंध अगर आप बहुत अच्छी तरह से चलाना चाहते हैं तो काले सफ़ेद वस्त्र में लोहे की 5 किलो चूना लपेट कर जल प्रभावित करने से प्रेम संबंध अच्छे बने रहेंगे। दोस्तों, मैंने आपको जो भी उपाय बताई है, जो भी राशिफल और महत्वपूर्ण संदेश आपको मैंने बताया है, अगर इसे ध्यान से सुने होंगे और मेरी बातों से सहमत होंगे तो मैं इतना तो बोल सकता हूँ कि आने वाला समय तुम्हारे लिए इतना खास रहेगा कि कभी आप सोचे नहीं होंगे और कोई ना कोई खुशखबरी आपके जीवन में आएंगी। चाहे वह खुशखबरी फोन कॉल द्वारा आए, ईमेल बॉक्स द्वारा आए या फिर भगवान महादेव जी के आशीर्वाद से मिले, लेकिन मिलेंगी। ऐसी संभावनाएं नजर आ रही हैं। मैंने आपको सब कुछ बहुत अच्छी तरह से बताया है और समझाया भी है। फिर भी अगर किसी प्रकार की सवाल है तो दोस्तों कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। कमेंट करें, अपनी समस्या को बताएं। मेरे टीम द्वारा या फिर मेरे द्वारा आपको जवाब मिल जाएगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। आपका दिन शुभ रहे।